हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब रूट। पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था क्यूब, है ना। क्यूब क्या होता है हमने आपको समझाया था। और इस वीडियो में हम लोग जानेंगे क्यूब रूट क्या होता है और कैसे निकालते हैं क्यूब रूट। ओके, यानी घनमूल। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग क्यूब रूट, और इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं? घनमूल। ठीक है, घनमूल बोलते हैं इसको। अब जैसे मान लीजिए कोई आपका नंबर है, आपको घनमूल निकालना है, तो कैसे निकालोगे और क्या होता है घनमूल? जैसे मान लीजिए 5 की पावर 3 आप लिखते हो, तो आप लिखते हो 5 × 5 × 5, फिर आप बोलते हो कितना हुआ आपका? 125। 5 × 25 = 25, 125। यानी कि 5 का घन 125 हुआ। ठीक है, 5 का जो है क्यूब कितना हुआ? 125 हुआ। तो 125 का क्यूब रूट कितना होगा? 125 का क्यूब रूट कितना होगा? तो इसको लिखेंगे इस प्रकार से 125, और चूंकि क्यूब रूट है इसलिए यहाँ पर इसकी पावर, रूट की पावर 3 रहेगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो है हम क्या करेंगे, 125 का हम कर लेते हैं प्राइम फैक्टर, है ना। तो 5 × 5 × 5 आपको हो गया। 5 × 5 = 25, 125 हुआ। और देखिए 5 का ट्रिपलेट बनना चाहिए बाहर निकलने के लिए रूट से। तो अब देखिए इसमें से आपका 5 आपका बाहर हो गया, है ना, क्योंकि देखिए 3 5 है ना आपका, 1 2 3, तो इसलिए आपका 5 आपका बाहर हो जाएगा। तो यानी 125 का जो क्यूब रूट होगा वो आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जैसे जैसे मान लीजिए एक नंबर हम लोग और लेते हैं, और वो ले लेते हैं हम लोग कितना? 64। ठीक है, 64 ले लिया। तो वही 64 का क्यूब रूट कितना होगा? तो हम क्या करेंगे, इसका हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं 64 का। तो देखिए 4 × 4 = 16, 16 × 64, है ना। ये मतलब प्राइम फैक्टर नहीं है, लेकिन इसको हमने 3 बार में तोड़ लिया, हमने इसको 4 × 4 × 4, है ना। तो 4 × 4 = 16, 16 × 64। देखिए इसमें 4 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट। ओके, तो इसमें से आपका 4 आपका यहाँ पर बाहर हो जाएगा, है ना। यानी कि 64 का जो क्यूब रूट होगा वो कितना होगा? 4 होगा। ठीक है, यानी कि इस जो है रूट से बाहर निकलने के लिए किसी भी नंबर का ट्रिपलेट बनना चाहिए। ठीक है, तभी वो संख्या जो है वो नंबर आपका बाहर हो पाएगा। ओके, ठीक है, चलिए ठीक है। और नंबर देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका हो गया यहाँ पर 1728, है ना। एक देखिए बड़ा नंबर आपका हो गया 1728, इसकी पावर 3 आपका हो गया रूट का। ठीक है, तो 1728 है। अभी क्या करना पड़ेगा हमें? इसका प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नंबर बड़ा है। तो 1728 का हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से काटेंगे, लास्ट में 8 है तो 2 से कट सकता है। ठीक है, 2 × 8 = 16, 1 12, 2 × 12, 2 × 8। फिर देखिए लास्ट में 4 है, फिर 2 से कट जाएगा। 2 × 8, 2 × 3 = 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से कट जाएगा। 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, 2 × 12, लास्ट में 6, फिर 2 से कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 8 16। ठीक है, 2 डिजिट है, 0 बढ़ जाएगा। और फिर 2 पंजे 10, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नीम 27, 3 तियाँ 9, और 3 1 कम 3, पूरा कट गया आपका। अब देखिए यहाँ पर 2 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट, फिर देखिए 2 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट, फिर 3 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 1728 था, इसको हम क्या कर सकते हैं, रूट में लिख सकते हैं इस प्रकार से 2 की पावर 3, और फिर 2 की पावर 3, और फिर जो है 3 की पावर 3, ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है, और फिर इसमें से क्या करेंगे, देखिए आपका 2 बाहर हो जाएगा रूट से, फिर आपका 2 बाहर हो जाएगा, और फिर आपका 3 बाहर हो जाएगा। तो 2 दूनी 4, 3 12। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो 1728 था इसका क्यूब रूट जो है वो कितना हुआ? 12 हो गया। ठीक है ना। अब तो इस प्रकार से हम प्राइम फैक्टर करके हम क्यूब रूट निकाल सकते हैं, बड़ा नंबर है तो। ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम जो है और क्वेश्चन हम देखते हैं। एक और, जैसे मान लीजिए आपके पास है 5832, कितना आपका है?
5832 आपका है और आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। तो क्या करेंगे हम, वही करेंगे, फिर यहाँ पर प्राइम फैक्टर कर लेंगे। तो 5832 का हम करेंगे प्राइम फैक्टर, ठीक है। लास्ट में 2 देखिए, 2 से काटिए, कट जाएगा, 2 दूनी 4, 1 18, 2 नीम 18 और 2 1 कम 2, 2 छिक्के हो जाएगा 12 आपका। फिर 2 से काटिए, 2 1 कम 2 और 2 चौके 8, 1 11, 2 पंजे 10, 1 16, 2 अट्ठे 16, लास्ट में 8 है। फिर 2 से कटेगा, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 18, 2 नीम हो जाएगा 18, ठीक है। अभी देखिए 2 से आपका नहीं कटेगा, 9 2 11, 7 18, 18 आपका 3 के टेबल में आता है तो 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 बचेगा 1 12, 3 चौके 12, 3 तिया 9, 4 3 7 2 9, फिर 3 से कटेगा, 3 अट्ठे 24, 3 एकम 3, फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6 और बचेगा 2 21, 3 सत्ते हो जाएगा 21, फिर 3 से काटिए, 3 नीम 27, 3 तिया 9 और फिर 3 एकम 3। देखिए यहाँ पर 2 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट, 3 का बन रहा है ट्रिपलेट, 3 का बन रहा है आपका ट्रिपलेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रूट में कर लेंगे 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 इंटू कर लेंगे 3 की पावर 3, ओके। अब इसमें से क्या हुआ, 2 बाहर हो गया, 3 बाहर हो गया, फिर आपका 3 बाहर हो गया, 2 तिया 6 तिया 18। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका रूट में 5832 था, इसका क्यूब रूट कितना आपका हो गया, 18 हो गया, ठीक है। इस प्रकार से हम लोग क्यूब रूट निकाल सकते हैं। किसी भी नंबर का क्यूब रूट आपका है, प्राइम फैक्टर करके देख लीजिए उसका ट्रिपलेट बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। तो ट्रिपलेट आपका बन रहा है तो संख्या आपकी रूट से आपकी बाहर हो जाएगी, ठीक है। प्राइम फैक्टर करने आना चाहिए, प्राइम फैक्टर एकदम बढ़िया कर लीजिए आप लोग अपना बार बार करके, और जितना अधिक क्वेश्चन करोगे उतना आपका प्राइम फैक्टर और अच्छा हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि प्राइम फैक्टर में क्या होता है, गलती होती है, फिर बच्चे फिर क्वेश्चन कर नहीं पाते, है ना। प्राइम फैक्टर कमज़ोर आपका होगा तो कहीं ना कहीं गलती कर दोगे और गलती क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। प्राइम फैक्टर गलती हो जाएगा तो फिर आप क्यूब रूट निकाल नहीं पाओगे, ठीक है ना। इसलिए प्राइम फैक्टर एकदम बढ़िया होना चाहिए। चलिए ओके, ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्यूब रूट आपको निकालने के लिए एक मेथड आपका और होता है क्यूब रूट निकालने के लिए, ठीक है। उसे बोलते हैं शॉर्ट मेथड, ठीक है, शॉर्ट से निकालते हैं और उसे हम बोलते हैं एक, उसका नाम है एस्टिमेशन मेथड, ठीक है। तो हम उसका एस्टिमेशन जो है मेथड से भी हम उसका निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एस्टिमेशन मेथड से हम निकाल सकते हैं इसको। देखिए कैसे निकालेंगे इसको, ठीक है। इससे फास्ट निकलता है, ठीक है, जल्दी सबका निकल जाता है। हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखिए जैसे मान लीजिए हम एक नंबर लेते हैं, मान लो 12,167, कितना लिया हमने, 12,167, ठीक है। तो अब इसका जो है हम निकालेंगे क्यूब रूट निकालेंगे एस्टिमेशन मेथड से, ठीक है। क्यूब रूट निकालेंगे इसका हम एस्टिमेशन मेथड से। देखिए तो कैसे निकालते हैं, देखिए इसमें क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए 3 आपका डिजिट है तो इसको हम एक साथ ले लेंगे, ठीक है। 3 डिजिट को हमने एक साथ ले लिया और इसके बाद ये देखिए आपका हो गया 2 डिजिट, ठीक है, ये आपका रह गया। तो अब जो हमने लिया यहाँ पर, जो 3 डिजिट का जो हमने बनाया यहाँ पर, इसको लिया एक साथ में, इसमें क्या करते हैं, जो इसका फर्स्ट डिजिट है 7 है, तो 7 का क्यूब कितना होगा, इसका हो जाएगा आपका 7 सत्ते 49 सत्ते कितना होगा 343। तो इसका जो वंश डिजिट आपका जो इकाई का अंक हो कितना है 3 है, तो हमने यहाँ ले लिया हमने 3, ठीक है। अब रह गया आपका 12 यहाँ पर ये, ठीक है। अब जो 12 यहाँ पर आपका है, ये देखते हैं कि किसका क्यूब आपका है, 12 किस क्यूब के बीच में आता है। तो देखिए यहाँ पर 2 का क्यूब कितना होता है आपका, ये होता है 8, और 3 का क्यूब कितना होगा आपका, तो आपका होगा ये 27, ठीक है। तो यानी कि ये 27 क्या आपको हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है 12 से, और 8 देखिए आपका ये कम हो रहा है 12 से, तो हम 8 लेंगे, और 8 किसका क्यूब है, 2 का क्यूब है, तो हम 2 ले लेंगे। हो गया आपका आंसर 23, यानी कि ये 23 जो है इसका आपका जो क्यूब रूट आपका है वो कितना हो गया 23 हो गया। बात समझे आप, तो आसान है। एक और देखिए, नेक्स्ट हमारा है 17,576, 17,576, इसका भी हम क्यूब रूट निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये देखिए आपका 3 डिजिट है
और ये कितना आपका है 2 डिजिट है, ठीक है। तो इसको हमने ले लिया एक साथ में, जो आपका 3 डिजिट है, ठीक है। ये कितना आपका 576 है। जो इसका वंश आपका डिजिट है वो 6 है, तो 6 का क्यूब कितना होगा, ये आपका होगा 216, तो आपका होगा 6, ठीक है। इसका जो वंश आपका डिजिट है वो कितना आपका 6 हो गया। और 17 देखते हैं, तो 17 देखिए आपका 2 का टेबल और 3 का टेबल, 2 का क्यूब में कितना आपका 8 होता है, और 3 का क्यूब में कितना आपका होता है 27। तो 27 क्या हो रहा है, 17 से ज़्यादा हो रहा है, तो 8 यहाँ पर आएगा जो है, ठीक है। 8 इससे कम है, हम 8 लेंगे, और 8 जो है वो 2 का क्यूब है, तो हम ले लेंगे 2, यानी 26 हो गया। कितना आपका हो गया 26। तो जो 17,576 है, इसका जो क्यूब रूट आपका है वो कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। ओके, आसान है आपका एकदम, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपका हो गया 39304, 39304, ठीक है। अब तो 39304, तो इसका भी हम जो है क्यूब रूट निकाल लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर क्या है, इसको ले लिया हमने 3 डिजिट, ठीक है, एक साथ रह गया आपका 2 डिजिट, ठीक है। अब इसमें देखिए जो इसका वंश डिजिट है वो 4 है, और जो 4 का क्यूब आपका होता है वो कितना होता है 64 होता है। तो यहाँ पर देखिए जो इसका वंश डिजिट आपका 4 हो गया, तो हम 4 ले लेंगे। अब जो आपका यहाँ पर बचा आपका 39, ओके। तो अब ये जो है देखते हैं, तो देखिए 5 का क्यूब, 4 का क्यूब और 3 का क्यूब, 3 का क्यूब आपका होता है 27, 4 का क्यूब आपका होता है कितना आपका होता है 64। तो 64 देखिए इससे क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, तो हम 27 लेंगे, 27 इससे कम है, 27 आपका 3 का क्यूब होता है, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 3, 34 हो गया आपका। यानी कि जो 39304 है, इसका जो आपका क्यूब रूट है वो आपका हो जाएगा 34, ठीक है। और टाइम फैक्टर करके, ठीक है, इसका क्यूब रूट निकालिए, उससे भी 34 आपका आ जाएगा, ठीक है। निकाल करके देख लीजिएगा, प्रैक्टिस करिए उसको, ठीक है। तो 34 आपका क्यूब रूट आप ऐसे निकाल सकते हो, प्राइम फैक्टर से भी और एस्टिमेशन मेथड से भी, ठीक है। तो ऐसे देखिए 2-3 क्वेश्चन करवा दिया हमने आपको, और घर पे बैठ करके और क्वेश्चन करिएगा, ऐसे निकालिएगा एस्टिमेशन से, तो फिर आपका हाथ साफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो फिर आप बार बार उस क्वेश्चन को आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।